प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में रिलेशन से संबंधित ब्लड रिलेशन रिश्तों से संबंधित कुछ प्रश्न मेंटल एबिलिटी में आते हैं, उनको हल करेंगे। तो रिलेशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो जेंडर, यानी जिस व्यक्ति का रिलेशन हम जो भी इस प्रश्न में जो व्यक्ति आया है उसका जेंडर क्या, यानी पुरुष है या महिला है। दूसरी चीज पीढ़ी, वो वर्तमान पीढ़ी का है या फिर पास्ट पीढ़ी का, यानी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर पुत्र पुत्री है। ये दो चीजें ध्यान रखें। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो आपके जेंडर का और दूसरा आपकी पीढ़ी का। तो ये मैं बेसिक चीजें आपको समझा देता हूं, उसके बाद में हम प्रश्न हल करेंगे। तो जेंडर का कैसे कि पुरुष है या महिला, तो इस प्रकार का ये ध्यान रखते समय हम क्या करें, ऐसे प्रश्न हल करते समय हम कुछ आपके रेखा चित्र बनाएंगे। ऐसा क्या बनाएंगे, रेखा खींच के और चित्र बना लेंगे, रेखा चित्र। उस रेखा चित्र में हम यदि पुरुष हैं तो उस पुरुष पर एक प्लस का चिन्ह लगा देंगे, महिला है उस पर माइनस का चिन्ह। इससे हम जब रेखा चित्र में वापस हम प्रश्न को उत्तर निकालेंगे तब हमें सुविधा होगी। एक ये बेसिक चीज आप ध्यान रखना कि पुरुष के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, महिला के लिए माइनस का चिन्ह। दूसरी बात रही पीढ़ी की। पीढ़ी तो पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी है, जैसे आपके वर्तमान पीढ़ी में कौन हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, या पति पत्नी हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम इनको बीच में रखें और जो पिता है या माता है उसको ऊपर रखें, पिता माता, और दादा दादी है उनको और इनके ऊपर रखेंगे, दादा दादी या नाना नानी, इनको ऊपर रखेंगे। समझ रहे हो बात। अब इसके नीचे है वो आएगा पुत्र या पुत्र। तो इस प्रकार से हम जब इसको रेखा चित्र को बनाएंगे तब उत्तर निकालते समय हमें सुविधा रहेगी। तो क्या दो चीजों किसका ध्यान रखेंगे, एक तो आपके जेंडर का, पुरुष महिला का, दूसरा पीढ़ी का। पीढ़ी में हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे वर्तमान पीढ़ी को, ऊपर उससे पूर्व की पीढ़ी माता पिता चाचा चाची, उससे ऊपर दादा दादी, ठीक है, और नीचे की पीढ़ी में रखेंगे पुत्र पुत्री, ठीक है। तो अब क्या कैसे करेंगे, जैसे ये एक प्रश्न हम लेते हैं तो उसको हम किस प्रकार की रेखा चित्र बनाएंगे, उसको किस प्रकार से रेखा चित्र में हम लिखेंगे, बात ध्यान में रखें। जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ये ए भाई है तो ए पर प्लस लगा, ठीक है। ए पुरुष हो गया, किसका भाई है, बी का भाई, तो यहाँ बी का भाई है, यहाँ कोमा लगा, ए बी का भाई हो गया। अब बी का पता नहीं है, बी पुरुष है या महिला है, यानी इसकी बहन है या भाई है, तो इसका पता नहीं है, तो इस पर हम कुछ नहीं लगाएंगे। दूसरा जैसे ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो हमें यहां पता चल गया कि ए है वो पुरुष है और बी है वो आपके महिला है। तो ये यहां इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे कहेंगे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तब क्या करेंगे हम, ए किसका पिता है, बी का, तो ये बी से ऊपर रखेंगे ए को,
और ए को प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यानी यह ए है वो पुरुष है और बी का पिता। तो इस प्रकार ये चीजें बेसिक चीजें हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे ए बी का पुत्र है तो ये ए पुत्र है, बी का है तो ये नीचे आएगा ए और इस पर प्लस का निशान, यानी ये पुरुष है। तो इस प्रकार ये बेसिक चीजें हैं, हम रेखा चित्र बनाते समय ध्यान रखेंगे और रेखा चित्र से हम उत्तर निकालेंगे। अब देखते हैं आपका प्रश्न लेते हैं। कुछ प्रश्नों को बिना रेखा चित्र भी हम हल कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न है, एक आदमी चित्र की ओर देखते हुए, एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, ठीक है, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब ये चित्र है, वो किसका चित्र है? आदमी का चित्र है। आदमी का चित्र है तो ये प्लस का निशान है, ये आदमी हो गया। इस आदमी की माता, इसकी माता, यानी ऊपर कर दिया माता को और ये माइनस का चिन्ह कर दिया, ये माता हो गई। इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो ये पत्नी है, इसकी है, ये पत्नी है तो इसका पति मान लो, ये हो गया प्लस। ये जो इसका पति है वो मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, तो इसका पिता कौन हो गया? इसका पिता, ये इसका पिता, ठीक है, मेरे पिता का ये पुत्र है, ये इसका क्या हो गया? मेरा पिता हो गया। और ये पुरुष है वो या तो मैं हो गया, मेरा पिता का पुत्र है तो या तो मैं हो गया या मेरा भाई हो गया, और ये इसकी पत्नी हो गई और ये इसका पुत्र हो गया। अब क्या कह रहा है वो? मेरे कोई भाई बहन नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे पिता का पुत्र कौन हो गया? मैं ही हो गया। और ये जो महिला है, ये इसकी पत्नी है, वो मेरी पत्नी हो गई, और इस पत्नी का जो पुत्र है वो क्या हो गया? मेरा पुत्र हो गया। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहे हैं? तो ये जो आदमी है वो हर्ष का क्या है? पुत्र है। हर्ष का क्या हो गया? पुत्र। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। समझ आई ना बात? यानी सबसे पहले क्या है, एक आदमी के चित्र की ओर देखते हैं, तो आदमी का चित्र, ये आदमी को प्लस लिख दिया हमने, ये आदमी का चित्र है। इस चित्र की देखते हुए हर्ष कहता है उसकी माता, इस आदमी की माता, इसको ऊपर हमने ये माइनस में माता बना दी, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र, उसकी पुत्र की पत्नी है, तो ये माता है, इसका ये पति बना दिया, इस पति की ये पत्नी है तो ये पति बना दिया। ये जो पति है वह कौन है? मेरे पिता का पुत्र है, तो ये ऊपर इस पति के ऊपर हमने उसका पिता बना दिया प्लस में। तो ये पिता है, ये कौन है? मेरे पिता है, ये मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र या तो मैं हूं या मेरा भाई है। लेकिन आगे ये कहना है मेरे कोई भाई बहन नहीं, तो मेरे भाई कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मेरे पिता का पुत्र कौन हुआ? मैं हुआ, और मेरी पत्नी हो गई है, और इस पत्नी का पुत्र है वो मेरा भी पुत्र है, तो ये पुत्र, तो ये हर्ष का क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस रेखा चित्र के द्वारा इस प्रश्न को हल किया। अगला प्रश्न देखिए, एम और एफ एक विवाहित दंपति, ठीक है, ये मान लो एम हो गया और ये एफ, ये दोनों विवाहित दंपति, इसमें से एक पति है और एक पत्नी है। अब इसने बताया नहीं तो हम इसको पहले कुछ नहीं लिखेंगे। ए और बी बहनें, ए और बी है, दोनों बहनें, तो ये
ए भी माइनस और इसकी बहन भी, ये दोनों बहनें हैं, दोनों महिला है। एफ ए की बहन है, एफ है, ये एफ, ये क्या है, ए की बहन है, ए की बहन है, तो ये महिला हो गई, और ये एम है वो पुरुष, ठीक है। ये इसकी बहन हो गई, ए एफ की बहन हो गई, और एफ बी भी एफ की बहन हो, ये तीनों बहन हो गई, एफ ए और बी, ठीक। बी एम की क्या लगती है, बी, बी क्या है, बी एफ की बहन है, एम कौन है, एम एफ का पति है, तो इस बहन के पति बी क्या लगती है, तो बी एम के क्या लगती है, बी एम के साले लगेंगे, यानी ये पत्नी की बहन हो गई, इस एम की पत्नी कौन हो गई, एम की पत्नी एफ हो गई, और एफ की बहन कौन हो गई, एम हो गई, तो एम नहीं, एफ की बहन बी हो गई, तो बी एम के साले लगे, ठीक। इस प्रकार से हम ये इस रेखा चित्र द्वारा हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न, ए और बी दो भाई हैं, ए और बी दो भाई हैं, ये ए, ये बी प्लस इसका भाई बी, ये दोनों भाई, ठीक है। सी ए की बहन है, यहां मैं सी लिख लू, बराबर लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है। सी, ये ए और बी दोनों की बहन हो गई, सी ए की बहन है। डी बी की बेटी है, ये बी है, इसकी बेटी है डी, डी बेटी है, माइनस में महिला बेटी। सी डी का क्या समान है, सी और डी का, ये सी कौन है, ये बी की बहन है, और डी कौन है, डी बी की बेटी है, तो ये बाप की जो बहन है वो क्या हो गई, बुआ हो गई, बुआ, और ये डी से क्या लग गई, ये भतीजी। इन दोनों का सी और डी का, पहले सी है तो पहले सी को लिखेंगे, सी बुआ है, फिर डी का पूछा है तो डी क्या है, भतीजी, बुआ भतीजी, समझ आ रहा है। अगला प्रश्न है, ए और बी बच्चे, ए और बी दो बच्चे हैं, ये पुत्र है या पुत्री है, पुरुष है या महिला, इसका पता नहीं, तो केवल ऐसा लिखे। सी के यदि ए के यदि सी माता है, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं, अच्छा ए बी बच्चे हैं सी के, ये है यहाँ सी के बच्चे, ये किसके बच्चे हैं, सी के, तो यहाँ पर लिख दो सी, ये सी इनकी माता या पिता है, ये यहाँ पे यदि सी माता है, ये माता है तो ये माइनस कर दो, ये सी माता हो गई, किसकी, ए और बी की, सी माता है बी की, ठीक है, किंतु ए पुत्री नहीं है, तो ए पुत्र नहीं है तो पुत्र है, ये ए प्लस हो गया, ए पुत्र नहीं है बी की, तो बी की ए पुत्र नहीं है तो ए, बी का ए पुत्र नहीं है सी की, तो ये पुत्र नहीं पुत्र हो गया है, ठीक है। तो सी और ए का क्या संबंध है, सी और ए का, सी पहले है तो ए बाद में, तो पहले सी क्या है, सी माता है, ठीक है, ए क्या है, ए पुत्र है, ठीक है, इसका संबंध क्या हो गया, माता और पुत्र का संबंध। इस प्रकार से हम ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न हल कर लेंगे। ऐसा एक डायग्राम रेखाओं के द्वारा चित्र बना लेंगे, जिसमें हम दो चीज ध्यान रखेंगे, एक पुरुष होगा उस पर
प्लस का निशान लगा देंगे, महिला होगी उस पर माइनस का निशान लगा देंगे, और पीढ़ी में जो ऊपर होगा माता पिता होगा उसको ऊपर लिखेंगे, पुत्र पुत्री होगा उसको नीचे लिखेंगे, और भाई बहन पति पत्नी होगा उनको बराबर लिखेंगे। ये दो चीजें ध्यान रखते हुए इस प्रकार का रेखा चित्र बना लेंगे। उसमें यदि कुछ नहीं दिया हुआ है, पुत्र या पुत्र या बेटी या बेटा या भाई या बहन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, वो सस्पेंस में है। यदि क्लियर होता है प्रश्न में तब उस पर चिन्ह लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं, और भी ऐसे प्रश्नों को मैं आगे हल कराऊंगा। धन्यवाद।